सर मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा बीजेपी ने बेरोजगारी दूर करती, 45 साल के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम, सबसे बड़े लेवल पे बेरोजगारी है। और मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे जो माननीय विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, कितनी बार यहाँ लोगों को दिखे, प्रचार तक, वोट तक मांगने नहीं आ रहे घरों पे, उनके कार्यकर्ता रोहन यादव वोट मांगने नहीं आ रहे। रोहन यादव सर जी सर। अखिलेश यादव कितने बार आए हैं सर उनके तेज नारायण पाड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर वॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमें अयोध्या विधानसभा में, अयोध्या विधानसभा जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5वें चरण में यहाँ पे मतदान होना है और मतदान यहाँ पे जारी है। और आज हम भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हैं कि किस हिसाब से पोल चल रहा है, शिकायत ये भी आ रही है इलेक्शन कमीशन की से या फिर पार्टियों के कार्यकर्ताओं की कि वोट कट रहा है, कि पर्चियाँ आ गई हैं और वोट नहीं है। तो ये कब सारी शिकायतें हैं, तो जानते हैं कि इस बूथ पे 134 से 139 जो बूथ हैं, यहाँ पे 6 बूथ हैं, क्या समस्याएं हैं और कितना वोट अभी तक पड़ चुका है। 1 बजने वाला है। आपका नाम? विवेक कुमार पांडे, मैं भाजपा पूर्व मीडिया प्रभारी हूँ नगर के। यहाँ पे 34 से 39 6 बूथ हैं साहिबदीन सीताराम पे। अभी तक 23.60% वोट पड़ चुका है। 1 बजे तक, 11 बजे तक। इस समय का भी लेटेस्ट नहीं पता है। हम चूँकि यहाँ पे हैं, अंदर बार बार जाने पे पुलिस लोग एतराज़ करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के पीछे एक BLO था जो एक विशेष समुदाय से था, उसने काफ़ी वोट चुन के भाजपा के समर्थकों के काट दिए हैं। BLO का नाम? आबदी करके कुछ था। आबदी। अच्छा। इसलिए बहुत वोट कट रहे हैं। हम चैलेंज भी कर रहे हैं फार्म 7 के माध्यम से कि 2 फोटो लगा के, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा प्रशासन। 35% वोट कटे, लगभग 20-30% वोट कट रहे हैं। इसलिए 6 बूथ का टोटल वोट कितना है यहाँ पे? सब पे 12 छंग 7200, एक में लगभग 1200 है। हाँ, एक बूथ में 1200 हाँ लगभग, हाँ। तो 7200 वोट में आपको कितना आइडिया लग रहा है रफली के कितना कट गया है वोट? लगभग कम से कम 15-20%। 15-20% कटा किस तरीके से, मतलब पर्ची नहीं आई है? वहाँ पे जाने पे उसने उनको डिलीट कर दिया कि मतलब है ही नहीं, मर गया कि इस तरह कर दिया ना, मतलब डिलीट कर दिया। जो पहले पिछले चुनाव में वोट डाले थे उसको डिलीट कर दिया। आपका नाम? आशा? मेरा नाम श्रीधर पांडे है, मैं भाजपा बूथ अध्यक्ष हूँ 138 जी। तो आप एक बूथ के एजेंट जिन्हें बोला जाता है? जी नहीं, अध्यक्ष एक पूरी कॉलोनी उसमें है। तो आपके अपने बूथ का क्या हिसाब किताब चल रहा है? हमारे बूथ पे भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतने रही है। पूरे भाजपा यहाँ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 300+ सीट बना रही है, जीत रही है। और अभी अखिलेश यादव जी ने आया था, यहाँ नारा लगवाया था, अयोध्या की जनता उस व्यक्ति को वोट नहीं देगी जो हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई थी। उसके बाप के नाम के आगे इसी लगता है मुल्ला मुलायम सिंह यादव। इसलिए अयोध्या की जनता खुश होके और दिल से सब एक होकर भाजपा को वोट कर रहे हैं। बात हो रही थी महाराज आपके बूथ की, हमारे बूथ पे अब तक जो है 50% वोट पड़ चुके हैं। 50% वोट पड़ चुका है। ठीक। और आपके बूथ पे कितना वोट कटा है? हमारे बूथ पर आबदी ही BLO हैं, लगभग उन्होंने जो है 15% से ज़्यादा वोट काटा है, डिलीटेड कर दिए हैं, जबकि वो जिंदा हैं। जो जिंदा काटा है, क्या चुनिंदा लोगों का कटा है या किसका? नहीं, वो चुनिंदा भाजपा के वोट थे, वो यहाँ आए भी थे, हमने चैलेंज भी कराया पर्यवेक्षक, लेकिन उस पर सुन नहीं रहे हैं। चुनिंदा हमारे भाजपा की वोट है वो। चलिए, आप शुरुआत में हमें अयोध्या की विधानसभा में ले गए, फिर उत्तर प्रदेश भी ले गए, तो विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा का क्या हाल चाल है? अयोध्या विधानसभा में भाजपा अच्छे लीड से जीतेगी। पिछली बार हमारे माननीय विधायक 51,000 वोट से जीते थे, इस बार जो है कम से कम 1 लाख के ऊपर लीड लेके जीतेंगे चुनाव। हम अयोध्या में कल रात से हैं, वो लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की जो रैली थी वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। अखिलेश यादव की रैली में यही सब 200-300 रुपये पे लेके आए थे, 5 विधानसभा इकट्ठा किए थे और 5 विधानसभा प्लस अम्बेडकर नगर जिला इकट्ठा किए थे। गाड़ी से भीड़ नहीं होती है, जनता से भीड़ होती है। वहीं बगल में नाका पे उनकी भाई अपर्णा यादव आई थी, उनकी में असली भीड़ थी। उन्होंने कहा कि हमारे ससुर मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया है, जाके जिताइए और अखिलेश यादव को चुनाव हराइए। अच्छा, आपका क्या अनुमान है अगर यहाँ के पूरे अयोध्या जनपद की बात करी जाए तो? देखिए, अयोध्या हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी
हमेशा से जीतती आई एक आध अपवादों को छोड़ के, तो इस बार भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। बता रहे हैं कि जो है पांडे जी समाजवादी पार्टी से, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, हमारे हिसाब से तो 5 साल में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला। मेन चीज़ है, हमारा मेन मुद्दा है। पहले नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है जी। कोई नहीं, ये सब वो फर्जी बात है, अंधभक्ति वाली बात है, अंधभक्ति वाली बात है। मेन चीज़ है बेरोजगारी और महंगाई, ये हमारे युवाओं का मेन मुद्दा है। बेरोजगारी आज के ज़माने, इस समय ऐसी स्थिति है कि चुनावी माहौल में खड़े हैं और एक पेपर नहीं लगा सामने कि किस पेपर की आदमी तैयारी करे। शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती, जितनी भर्ती देख ली, सब लड़के आंदोलन कर करके, इलाहाबाद में आपने देखा होगा युवाओं पे लाठियां चढ़ी थी, कमरे से निकाल के लोग लड़के मारे गए थे। तो ये अगर राष्ट्रवाद है तो ऐसा राष्ट्रवाद भैया हमें नहीं चाहिए। हमें जी, एक मिनट। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। केवल बेरोजगारी और महंगाई आज बढ़ी है। आप पे आता हूँ क्या? एक जी सर पे भी आना है। हाँ, तो ये कहने की बातें हैं। विकास जितना इन्होंने 5 साल में कर दिया, 70 साल में चाहे सपा बसपा की सरकार रही हो, उन्होंने सपा ने विकास किया। केवल कब्रिस्तान की दीवारों का। अशोक चौबे देखिए, आजकल 2 मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष जो है हमेशा बिना मतलब बात करता है। एक बेरोजगारी का, ये कौन सा मुद्दा है? क्या समाजवादी पार्टी में बेरोजगारी दूर हो गई थी? क्या कांग्रेस में बेरोजगारी दूर हो गई थी? सरकार से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। हाँ, पूछे जाएंगे ना। तो आज जितना भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी दूर की है, इतना किसी पार्टी ने दूर किया है। एक बात। दूसरा, एक मिनट रुको यार। नंबर 1, नेशन इज फर्स्ट। नेशन इज फर्स्ट। अगर राष्ट्र पहला है, हम पहले राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र देखते हैं। आज यूक्रेन की क्या पोजीशन है? अगर आज भारत मजबूत होता, क्या होता? नारायण पांडे ही समझे कि नहीं? और दंगा कराने में थे। आज कितना विकास हुआ हमारे अयोध्या का? अयोध्या ऐसी थी? आप बताइए, अयोध्या ऐसी थी? अयोध्या का रुको यार, इनको क्या, हमको दो। अयोध्या ऐसी थी? अयोध्या में दीपोत्सव। एक मिनट, अभी दीपोत्सव प्रोग्राम। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा बीजेपी ने बेरोजगारी दूर कर दी। 45 साल के इतिहास की सबसे सबसे बड़े लेवल पे बेरोजगारी है। और मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे जो माननीय विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, कितनी बार यहाँ लोगों को दिखे? प्रचार तक, वोट तक मांगने नहीं आ रहे घरों पे। उनके कार्यकर्ता रोहन यादव वोट मांगने नहीं आ रहे। रोहन यादव सर। जी सर। अखिलेश यादव कितने बार आए हैं सर एटलीस्ट उनके तेज नारायण पाड़े आए हैं। तेज नारायण पाड़े सर कई बार आए हैं। तेज नारायण पाड़े कई बार आए हैं सर। का दर्शन करने नहीं आए हैं। अभी 26 तारीख को आए थे हनुमान नारायण पाड़े जो लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, जो लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, वो आए हैं। जो लड़ रहे हैं तेज नारायण पाड़े, वो कई बार आए हैं, वो घर आए हैं, वो वोट मांगने घर। वेद प्रकाश गुप्ता पूछिए किस किस गली में गए, किस किस की बात करते हैं। अखिलेश यादव को परिवार को अपने पार्टी में ले लिए हैं। अगर परिवारवाद के इतने खिलाफ थे, अपर्णा यादव काहे ले लिए अपने पार्टी में? और किस महंगाई की बात कर रहे हैं? सब्सिडी तक 350 रुपए थी सर, 50 रुपए भी नहीं आती अब सर, 50 रुपए भी नहीं आती। पेट्रोल के 400 रुपए था सिलेंडर, 1000। देखिए, सब्सिडी पहले सिलेंडर जो है 2-3 महीने लाइन लगा के बात करने परिवारवाद। अपर्णा परिवारवाद समाजवादी करती है। अगर हम लोग परिवारवाद करते तो अपर्णा यादव को बीजेपी में ना लेते। बात रही 2012 से 2017, माननीय तेज नारायण पांडे जी मंत्री थे। एक भी यहाँ फैजाबाद में मनोरंजन का मंदिर, एक ताकि नहीं खुलवाए, केवल अपना घर बनवाया था डेरा में। सारे पंडितों की गांड मार के रख देते नारायण पांडे। मैं भी पंडित हूँ तेज नारायण पांडे, मैं भी पंडित हूँ। मेरा खुद का मुकदमा था, उन्होंने मुझे फंसवा दिया। मैं भी पंडित हूँ। किस बात में? उन्होंने सामने थोड़ा जमीन का लेकर विवाद था, उन्होंने और किससे था? अल्पसंख्यक से। उन्होंने उनकी पैरवी की, मुझे पिलवा दिया। 2012-13 में अयोध्या में दंगा हुआ था। तेज नारायण पांडे जी ने कहा कि हमारे सभी अल्पसंख्यक भाई हैं, हम लोग चूतिया थे, हम लोग भी उनको वोट दिए थे। तब उनको नहीं याद आया। बेरोजगारी की बात, और सुनिए, बात बेरोजगारी कर रहे हैं आप। नकल कौन कराता है? माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव। 99% जब मेरिट बना के दे दिए, लड़के लिख नहीं पाते तो रोजगार क्या पाएंगे? जिसने पढ़ा, जिसने, सुनिए, मेरे साथ पढ़ने वाले, सुनिए,
सुनिए मेरे साथ पढ़ने वाले 30 लड़के टीजीटी में नौकरी पाए बिना पैसे के। दूसरी बात सुनिए, जो भी बात हो रही थी उसकी, टीजीटी की नौकरी पाए 20। और अखिलेश यादव जी स्वयं कहते हैं राम काल्पनिक है, तो क्यों हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे? सुनिए, वो रामनवमी की छुट्टी क्यों करते हैं? जन्माष्टमी की छुट्टी क्यों करते थे अगर राम काल्पनिक थे तो? जी क्या कहेंगे आप? हाँ महाराज बोलिए, क्या बोलेंगे? सर मुझे ये नहीं समझ में आता सर, धर्म की राजनीति क्या है? धर्म की राजनीति क्या, मुद्दा क्या होना चाहिए सर? विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बेरोजगारी यही मुद्दा है। 8 से 10 परीक्षाएं इनके पेपर में लीक हुई हैं। सुनिए, 8 से 10 परीक्षाएं लीक हुई हैं। यूपी टीटी का पेपर हम देखा होगा कि 22 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे थे, वो पेपर लीक हो गया, कोई भर्ती नहीं निकली। यूपी टेट की बात। हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों और क्या कहते हैं पिछड़ों के साथ घोटाला किया सरकार ने। उसके बाद जब इनके आयोग ने रिपोर्ट दी तब इन्होंने एक्सेप्ट किया और 7,000 पर उसमें जोड़े हैं। अब सोच लीजिए, ना भर्ती है। श्री राम किसी की बपौती है क्या सर? हम नहीं जा सकते, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है सर, हम हिंदू नहीं, हम नहीं जा सकते सर। किसी की बपौती है? कौन कहता है श्री राम को ये लाएं? श्री राम को सुप्रीम कोर्ट लाई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। आज भी पर आज सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लाया, उन्होंने फैसला दिया। ये कार्य दलित ओबीसी को नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव में 54 एसडीएम यादव, पुलिस वैकेंसी में 39,000 यादव केवल मैनपुरी इटावा के हुए थे, केवल उनको एक विशेष जात दिखाई पड़ रहा था। क्या बोलेंगे सर? ये तो समर्थक हैं, ये तो समर्थक, ये तो बातें करेंगे सारे दरोगा जो है ठाकुर है। उत्तर प्रदेश में जहां भी आप देखेंगे तो अधिकतर दरोगा को ठाकुर मिलेंगे। ठाकुर है इस समय, हर जगह ठाकुर है, हम अपने क्षेत्र हर जगह ठाकुर है इस समय। जितने एसडीएम एडीएम डीएम आप देखेंगे, सब के सब जो है यादव की ही भर्ती होगी पुलिस में। स्टेडियम बन रहा है, उनके जमाने में बना था, आज तक बना नहीं, उसमें घोटाला ही घोटाला हो रहा है। कौन बनवा रहा है? मुल्ला अखिलेश यादव जैसा भैया ब्रजेश जायसवाल जी बोलिए, क्या कहेंगे? जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मेडिकल कॉलेज दिया, अच्छी बात है, आपकी बात हमको अच्छी लगी। मेडिकल कॉलेज दिया, सब कुछ दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, लेकिन उसमें जो सुविधाएं अब है, जो अब मिल रही है, वो क्या उस समय थी? चिल्लाने से काम नहीं होता है। जो सुविधा आपको यहाँ चले, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आपका जिला साले वहाँ चले, जो सुविधाएं अब हो गई हैं, इतना बड़ा निर्माण हुआ है नए, उसका कितने सैया का है भैया जो नया वाला बना है? 3.5 सैया का अस्पताल बना है इस सरकार में, ठीक है। आपका अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पूरे देश को जोड़ने वाला एयरपोर्ट आपके अयोध्या धाम में बन रहा है। इंटरनेशनल वो रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम बन रहा है। आप यहीं बैठेंगे, यहीं से बैठ के कहीं भी देश में आप जा सकते हैं। ये देखा जाता है। एक मिनट, किसी को नहीं दिखेगा वो विकास, वो नहीं दिखेगा। देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। नौकरी चाहिए, नौकरी यानी आज एक मिनट भाई, रुक जाओ, मैं लड़ना नहीं, जवाब दिया था। जवाब देखिए, 10 लाख, रुक जाओ, 10 लाख नौकरियां देने का वादा था, ठीक। 5.5 लाख नौकरियां दी गई, ये हमने भी सुना। उसका जवाब भी तो है, कहने का आधार ये है कि 2.5 साल कोरोना ही हो गया, ठीक। अगर 5 साल को दो तो आधा कर दीजिए, तब भी ज़्यादा दिया। आगे नौकरियां दी जाएंगी। भाई साहब, पहले आप देखिए, हमारे देश का जो मुख्यमंत्री है, कोरोना काल में उसने जनता को अपना परिवार मान के छोड़ा नहीं है। वो अपने बाप को देखने नहीं गया, उसमें नहीं गया, ठीक। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा। अब की आया तो उसने क्या कहा है माननीय योगी जी ने कि मैं पहला ऐसा मुख्यमंत्री हूँ जो अयोध्या के लिए 50 बार आया हूँ। दिव्य दीपोत्सव यहाँ होता है तो लगता है आज पूरे दुनिया में रिकॉर्ड है। आज देखिए, बाहर के लोग आ करके निवेश कर रहे हैं, ठीक। चलिए नए व्यापार, होटल बनवाने के लिए जमीन ले रहे हैं, ठीक है। ये होता है, इस तरह चिल्लाने से नहीं होता है, ठीक है। कि चिल्लाने से नहीं होता है। जो है सच उसको बोलिए।
अगर इनका अच्छा कार्य न होता, सर से बोल रहे थे। एक मिनट जी, अगर इनसे अच्छा कार्य न होता तो 325 सीटें अगली साल ना आती। उसमें हर समुदाय के लोगों ने भाजपा को पसंद किया है, चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे 17 हो, चाहे 19। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। आपका नाम? हम भीमबली वर्मा। जोगी बाबा ने जो किया है कोई कर नहीं पाएगा। ये भी सुन लीजिए, जोगी बाबा को हमें 6 लाइन बना है, उस पर गाड़ी हम ले गए और देखा कितने हवाई जहाज उतार दो, इन्हीं ने किया। तो उनका काम जो है ना जोगी बाबा का बहुत अच्छा है, ये समझिए। जोगी बाबा का तो हम पूजा करते हैं। हाँ, जोगी बाबा को पूजा करते हैं हम मोदी बाबा को पूजा करते हैं। हाँ। आपका नाम क्या? भक्तों पे विनोद पांडे। राम भक्त पे गोली चलवाएंगे और कहेंगे लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव आज तक राम जन्मभूमि पे दर्शन नहीं करने आए और कह रहे सबसे बहुत तेज बनवा देंगे। जाके मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा दे, जान जाए कि सही यदुवंशी हैं, असली। तो ये थे हम अयोध्या विधानसभा में, और जैसे कि आपने देखा माहौल थोड़ा गर्मा गर्म हो गया, चिल्ला चिल्ली ज़्यादा हो गई। और ऐसी वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।